नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटे बच्चों में फोड़े फुंसियों की जो समस्या है ये बहुत एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है बच्चों में। कई बार बच्चों में एक फुंसी नहीं कई सारे फुंसियाँ शरीर में निकल जाती हैं एक साथ, जिसके वजह से दर्द, बुखार, जलन, चिड़चिड़ापन और भूख तक कम लगने लगता है। बच्चों को खाना नहीं खाना चाहते हैं और ये पूरे परिवार का एक समस्या एक बन जाता है। तो फोड़े फुंसियों को बिल्कुल हल्के में न लें। फोड़े फुंसियों के किस कारण से बच्चों में निकलते रहते हैं तो इसके बारे में इस वीडियो में आप तक जानकारी शेयर करूंगा आज। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजिए। छोटे बच्चों में फोड़े फुंसियाँ जो हैं ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। अधिकांश बच्चों से संबंधित डॉक्टर्स के पास ये एक चुनौती के रूप में भी आते रहते हैं कि एक दो फुंसियाँ नहीं कई सारे फुंसियाँ शरीर के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। एक ठीक हो रहा है उससे पहले दूसरा आ जा रहा है। शुरुआत में लाल छोटे से दाने पिंपल के रूप में निकल करके बाद में उसकी आकृति थोड़ी बड़ी हो जाती है। उस जगह पर दर्द और उसके चारों ओर का एरिया रेडनेस होकर के लगभग उस पूरे अंग को प्रभावित कर सकता है, जिसके वजह से बच्चे में दर्द महसूस होगा, बच्चे को बुखार आ जाएगा। इसके साथ साथ बच्चा जो है चिड़चिड़ा होने लगता है, रोने लगता है और खाना पीना तक भी बच्चे छोड़ देते हैं। तो फोड़े फुंसियों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। फोड़े फुंसियाँ जो हैं ये बच्चों में ना हो या जल्दी ठीक हो, ये डिपेंड करता है कई एक फैक्टर्स के ऊपर। तो आज मैं उन कारणों के बारे में बात करूंगा कि किन कारणों की वजह से फोड़े फुंसियाँ बच्चों को दिक्कत पैदा करते हैं या कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो कारण है वो हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन माना जाता है। जो शरीर में केश रहते हैं, बाल रहते हैं, उनके जड़ कई बार ब्लॉक्ड हो जाता है स्किन में गंदगी की वजह से, कई एक और कारणों की वजह से, जिसके वजह से वो इन्फेक्टेड होकर के उस जगह पर पिंपल्स के रूप में, दाने के रूप में, बाद में वो दाने फोड़े के रूप में शरीर में दिक्कत पैदा कर सकते हैं बच्चों में। दूसरा प्रमुख कारण स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया माना जाता है। आम तौर पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ये हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद रहता है, नाक आदि में रहता है ये, लेकिन कई बार इसके ओवर ग्रोथ की वजह से ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर में ये बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाए, पैदा हो जाए तो कई बार फोड़े फुंसियों के रूप में निकल सकता है। कई बार जो है कपड़ों से घसरण होकर के, फ्रिक्शन होकर के ऐसे प्लेसेस में बच्चों के गुप्तांग के साइड में फोड़े फुंसी निकल रहे हैं। कपड़े के रगड़ से ज़्यादा फ्रिक्शन होने से भी फोड़े फुंसी निकल सकते हैं। अनहेल्दी हाइजीन मतलब गंदगी की वजह से भी बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, गंदी चीज़ों में हाथ लगा रहे हैं, मिट्टी में हाथ लगा रहे हैं, हाथ को अच्छे से धो नहीं रहे हैं, तो उस वजह से भी कई बार स्किन में फोड़े फुंसी निकल सकते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है बच्चों में फोड़े फुंसी निकलने का। इसके साथ साथ ब्रोकन स्किन अगर है, कहीं पर कटा फटा हुआ स्किन है, उसके वजह से बैक्टीरिया शरीर में जाकर के भी बच्चों में फोड़े फुंसी पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ एक्जिमा का अगर पहले से दोष है, स्किन में एक्जिमा का प्रॉब्लम चल रहा है या डिजीज़ चल रहा है, उसके साथ साथ भी फोड़े फुंसी बन सकते हैं। इम्यून डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से भी फोड़े फुंसी बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का माना जाता है। लोह युक्त रक्त अल्पता का कारण की वजह से भी कई बार फोड़े फुंसी बन सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को फोड़े फुंसी दिखाई देता है तो सबसे पहले पूरे परिवार को उसके हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। फोड़े फुंसी में ज़्यादा रगड़ ना लगे उस प्रकार के कपड़े कॉटन के पहनाने चाहिए। उस स्थान को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ज़्यादा प्रेस या नाखूनों से खुरचना नहीं चाहिए। बच्चे के भी नाखून छोटे काट के रखने चाहिए। बेहतर है आप चिकित्सक के पास ले जाए। चिकित्सक के तत्वावधान में जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, लिखते हैं, उनको आप दे सकते हैं। घरेलू नुस्खों के रूप में आप गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल करके उसमें हल्का कॉटन का कपड़ा डिप करके आप सिकाई कर सकते हैं। इससे उस फोड़े की मैच्योरिटी में पक करके बहने में मदद मिलेगा और उस पूरे पस वाले एरिया को साफ रखिए जिससे वो पस दूसरी जगह पे लग करके दोबारा फोड़े फुंसी ना बने। अगर आप इस तरीके के मैनेजमेंट करते हैं और डॉक्टर के द्वारा जो भी दिशा निर्देश
दिए जाते हैं और जिन कारणों को मैंने बताया उनके फाइंडिंग्स अगर आपको ब्लड टेस्ट आदि से पता लगता है तो उस हिसाब से जो भी उचित व्यवस्था आपको दिया जाता है उसको फॉलो अगर करते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल फोड़े फुंसी मुक्त होकर के हेल्दी रह सकेगा और आपके परिवार में भी खुशहाली मेंटेन रहेगा। इस प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज पर भी आप अपने सवाल और सुझाव को कमेंट के रूप में भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।